नमस्ते। तो आज हमारा टॉपिक है केतु और डॉग्स का क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या को रिलेशन है, ये दोनों कितने एक साथ हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए, और क्या है केतु प्लैनेट की एनर्जी या शैडो प्लैनेट की एनर्जी। तो पहले तो ये नवरात्रि जो अभी गए हैं इस वजह से अभी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, तो कुछ दिन का डिले हो गया है। बट अब जितने भी केसेस आए थे वो ख़त्म हमने कर दिए हैं, उनको कंप्लीट कर दिया है। तो आज फिर ये हमने वीडियो बनाया है केतु के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज पहली बात तो केतु और राहु के नाम से हर लोग, जैसे ही राहु केतु का नाम आता है सब लोग एस्ट्रोलॉजी में या हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सोचते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक एनर्जीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु कोई बहुत खतरनाक एनर्जीज नहीं है, ये बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। बट हर किसी की कुंडली में किस तरीके से लाइफ में ये आती हैं वो डिपेंड करता है उनके पास्ट कर्मास पे और उसकी प्लेसमेंट पे, जिस तरीके से इनकी कुंडली में ये प्लेस हुए हैं। बट आज हम हर कुंडली के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक जनरल बात करेंगे। जो केतु के बारे में चीज़ें लोग नहीं बताते हैं, जो घिसी पिटी चीज़ें चल रही हैं केतु के बारे में आज तक, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो जेन्युइनली सीक्रेट है केतु के, जो लोग बात नहीं करते हैं और नहीं समझाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहली चीज़, केतु क्या है। केतु एक शैडो प्लैनेट है, केतु एक प्लैनेट है। सबसे बेस्ट तरीका केतु को समझाने का है कि केतु एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। अब वो किस तरीके की एनर्जी है? केतु एक ऐसी एनर्जी है जो मैजिक क्रिएट कर सकती है किसी की भी लाइफ में। अब किस तरीके का मैजिक? केतु, जब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए केतु तो एक बहुत ही मैजिकल एनर्जी है, जैसे मैंने कहा। क्यों? क्योंकि केतु रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी ये स्पिरिचुअल साइंसेस हैं, जितनी भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज है या जितनी भी सीक्रेटिव चीज़ें हैं जो गुम हो गई हैं, जो इंसानों को नहीं अपनी आंखों से दिख सकती हैं, चाहे वो ओकल्ट साइंसेस हों, चाहे वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनके बारे में हमने फेरी टेल्स में सुना है, या कुछ ऐसी कहानियाँ जिनको हम अनबिलीवेबल समझते हैं बट वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। हमने नहीं देखी हैं, ह्यूमंस ने नहीं देखी हैं, पर वो एग्जिस्ट करती हैं। ये जो नॉलेज है, जो रिसर्च में जाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, किसी भी तरीके का जो इवन फॉर द मैटर डिटेक्टिव्स जो हैं, ये सारी एनर्जीज जो हैं ये केतु की हैं। केतु वो डीप साइंस आपके दिमाग में लाता है, वो डीप साइंसेस के बारे में आपको पता करने के लिए एक दिमाग देता है और नॉलेज देता है। ये है केतु की एनर्जी। ओके, अब डेफिनेटली केतु के नेगेटिव एनर्जी है, जो ये टेररिस्ट होते हैं या ये जो बॉम्ब्स बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं केतु के। जब केतु अग्रेसिव हो जाता है या अपने प्लेसमेंट से हट के नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स केतु के ये भी हैं। ओके, क्योंकि केतु बहुत ही डेंजरस, मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैजिकल और डेंजरस दोनों ही ऐसी एनर्जीज एक साथ केतु में है। केतु कभी भी पता नहीं लगने देता कि मैं अब अपने हार्मफुल इफेक्ट पे आ चुका हूँ। वो धीरे धीरे लपेटना शुरू करता है, सांप जैसे लपेटता है, एनाकोंडा जैसे लपेटता है। मूवी एनाकोंडा में देखा होगा कि कैसे वो पूरा पहले धीरे 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 पूरा लपेटता है बॉडी को, और उसके बाद एकदम से हड्डी तोड़ता है, बोन्स तोड़ता है। ऐसे ही ये केतु की एनर्जी जब नेगेटिव एस्पेक्ट जाती है तो वो ऐसे हार्म करना शुरू कर देती है, लेकिन पता नहीं चलता कि हार्म होना शुरू हो गया है। लेकिन एकदम से जब सब कुछ हो जाएगा, जब खराब करती है तो एकदम से ऊपर से नीचे गिराती है। ओके, बट ये कब होता है और ये क्यों होता है? पहली बात तो केतु इज एन एनर्जी ऑफ अ पास्ट। हम पास्ट में हम क्या किए हैं, क्या करके आए हैं, क्या चीज़ को अचीव हमने कर लिया है। तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, किस तरह नेगेटिव एस्पेक्ट्स का ओरिजिन होगा, कैसे नेगेटिव एस्पेक्ट स्टार्ट होंगे केतु के। अब पहले तो सबसे पहली बात यह है कि जो इस वीडियो का नाम है, टॉपिक है, वो है कि केतु और डॉग्स कैसे आपस में रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट जो है, हम डॉग्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे केतु नेगेटिव एस्पेक्ट में, पहले अगर केतु नेगेटिव है उसको और नेगेटिव बनाने के लिए क्या लोग करते हैं जो कंप्लीटली अपने केतु को खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो आजकल एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, किसी का भी केतु खराब होता है सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि या तो डॉग को घर में रख लें या डॉग को खाना देना शुरू कर दें। इवन लाल किताब में ये रेमेडीज बहुत लिखी गई हैं कि डॉग को घर में रख लें या डॉग पाल लें अगर पाल सकते हैं तो। अगर तो डॉग
को ध्यान से नहीं रख सकते, अपनी घर में फैमिली मेंबर की तरह से नहीं रख सकते हो, तो एस्ट्रोलॉजर को उसी समय ऑनेस्टली बता दो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम डॉग नहीं रख पाएंगे, हमें डॉग पसंद नहीं है, या हमारे ऑफिस के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि हम डॉग को नहीं संभाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉग और केतु बहुत ही क्लोज, केतु की जो एनर्जी है, सबसे पहली एनर्जी दैट इज अ डॉग। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर केतु को ठीक करना है तो डॉग को खाना खिलाएं, डॉग को जो है पालें, उसका ख्याल रखें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, लोग ये लालच में सुन के तो आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, चाहे डॉग को पसंद हो ना हो, डॉग का ख्याल रख सके नहीं रख सके, डॉग को ले तो आते हैं घर में, लेकिन उसके बाद उसके खाने की कोई टाइम नहीं होता, उसके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे लगते हैं कि बहुत वेस्ट खर्च हो रहा है, पैसे बेकार जा रहे हैं, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते जब वो बीमार होते हैं, उनको साल के इंजेक्शंस नहीं लगवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि इसमें तो बहुत खर्चा हो रहा है इसको रखने में, और हमने तो सोचा था इसको हम घर लाए हैं, हमें पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स आने लगेंगे, हमारी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, हमारे पास लिक्विड कैश आने लगेगा, हमारा करियर सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये तो बेकार है, ये तो हमारे सिर्फ पैसे खर्च करवाने के लिए यहाँ आया है, इसको निकालो घर से। और उसको घर से निकाल देते हैं, या जहाँ से उसको लाए हैं वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। कुछ तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उसको रोड पे ही छोड़ आते हैं डॉग को, कि अपने आप यहाँ जो है स्ट्रीट डॉग के साथ ये अपना खाना ढूंढ लेगा और अपने आप जी लेगा बाहर। तो ये जो सब है, ये चीज़ें, ये बहुत ही गलत है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर ये डॉग के साथ अगर इस तरीके से खिलवाड़ करोगे। तो जब केतु की महादशा आएगी, तो केतु की महादशा में उस समय ये सब चीज़ें जो खराब कर्मास किए हैं उस बेजुबान जानवर के साथ, वो सारी चीज़ें जो है केतु एक एक चीज़ नोट कर रहा है। इवन फॉर दैट मैटर मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन लोग को, कुछ लोग जो है सोसाइटीज़ जो आजकल बनी हुई हैं उसके बाहर डेफिनेटली हर जगह मकान इंसान बना रहा है, तो एनिमल्स के लिए रहने की जो जगह है वो कहाँ जाएगी? अगर एनिमल बेचारा वहाँ पे बैठा है, डॉग सोसाइटी के गेट के आसपास बैठा है आके, या गलती से भी सोसाइटी के अंदर स्ट्रीट डॉग एंटर कर जाता है, तो ये जो गार्ड्स हैं वो इतनी बुरी तरीके से उनको डंडों से मारते हैं जब तक उसका पैर ना टूट जाए। अरे भाई, भगाने का भी एक तरीका होता है, एक तमीज़ होती है, एक सलीका होता है, लेकिन वो नहीं, वो क्योंकि वो तो डॉग है, उसके आगे तो कोई भी बोलने वाला है नहीं, तो कितना भी मार लो। और उसको इतनी दूर तक दौड़ाएगा वो गार्ड, या उसको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगली बार ये डॉग यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये सोसाइटी के एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड मेंबर्स के ऑर्डर्स होते हैं कि हमारे बच्चों के आसपास ये स्ट्रीट डॉग दिखना नहीं चाहिए, हमें बच्चे को काट देगा। अरे भाई, उसने तुम्हारे बच्चे को काटा जो तुम अपने आप से अज्यूम कर रहे हो। और अगर भगाना भी है तो आजकल इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फ़ोन कर लो, उनको बोल दो कि यहाँ से उनको ले जाओ, या भगाने का भी एक तरीका है। लेकिन नहीं, तो जो लोग ये कर रहे हैं, जो ये गार्ड्स कर रहे हैं, या इवन जो लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका उस समय तो कुछ नहीं होगा। उस समय तो लगेगा कि अच्छा, हमने इस डॉग को यहाँ से भगा दिया, जैसे हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर ली। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि एक तुम डॉग को इस तरीके से मिसट्रीट कर रहे हो। तो अभी तो तुम कर रहे हो, अभी तो तुम अपने आप को बहुत समझ रहे हो कि हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, और तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ तक कि मैंने इतने बदतमीज़ लोग देखे हैं, और इतने मतलब इसको कहते हैं दिमाग जिनके में एजुकेटेड होते हुए भी 0% है, कि अगर कोई इंसान, दूसरा इंसान भी अगर किसी डॉग को खाना दे रहा है रोज़ आके, फॉर दैट मैटर, तो उसको भी वहाँ पे खाना नहीं देने दिया जाएगा। कि मतलब एक, इनफैक्ट दिस इंसिडेंस इज पर्सनली मैं जिनको जानती हूँ, वो बेचारी एक लेडी, एक डॉग को उनका इनफैक्ट एक काम था, कमर्शियल काम था मार्केट में, और वहाँ उनके बाहर एक डॉग बैठता था रोज़, तो उन्होंने उसको खाना देना शुरू कर दिया। रोज़ अपने पैसों से खाना लाती थी, अपनी मेहनत से खाना बनाती थी, टाइम निकाल कर उसको फीड करती थी। लेकिन ये मार्केट के लोगों से पता नहीं क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम हुई इस बात से, ना उन्होंने कभी उनसे पैसे मांगे कि मैं इस डॉग को खाना देना, मेरे डॉग को खाना देना चाहती हूँ, मैं पैसे कंट्रीब्यूट करो, कुछ नहीं, नथिंग शी सेड। और इतना पीछे पड़ गए उनके, उस डॉग को मार के रोज़ भगाते थे। मतलब अपना एक ईगो वॉर बना ली कि इस डॉग को तो हमने यहाँ बैठने ही नहीं देना है। उस बेचारे को बार बार मार के वहाँ से भगाते थे। वो बेचारा फिर भी, बिकॉज डॉग्स आर वेरी लॉयल क्रीचर्स, वो बेचारा फिर भी मार खाने के बाद वहीं आके उस लेडी की वजह से वहाँ बैठता था, मिलने आता था। ये तमाशा हमेशा चलता था। फिर जब
उन लेडी ने देखा कि ये तो बहुत हंगामा ये लोग कर रहे हैं, इसको मिसट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो है किसी तरीके से उसको वहाँ से भेज दिया। अब जिन जिन लोगों ने ये सब जो बदतमीजियाँ करी थी, ये क्रूअल एक्ट किया था, शी यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी दैट ये सब जो उन्होंने किया इसका क्या इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो मतलब उसके साथ बहुत ही गलत किया। तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी कि जब इन लोगों का समय आएगा, इन्होंने जो जो ये कारनामे किए हैं उस डॉग के साथ, केतु एनर्जी के साथ, ये सारी एनर्जी ने वहाँ अकाउंट पे लिखा है कर्मास के, केतु के कर्मास के, कि इन्होंने किस किस तरीके से मिसट्रीट करा। और जब इनकी केतु की महादशा आएगी तो इनकी हेल्थ, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं की हेल्थ हो या इन्हीं का लॉस हो, इनके खुद के बच्चे का लॉस हो सकता है, इनके खुद के फाइनेंस का लॉस हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, इनके सोशल रेप्यूटेशन का लॉस हो सकता है, यहाँ तक कि सडन डेथ, सडन एक्सीडेंट हो जाना। ये क्योंकि जब केतु पलटता है, जैसे कि मैंने कहा एनाकोंडा की तरह, एनाकोंडा धीरे धीरे लपेटेगा, पता नहीं चलने देगा। जिस दिन से तुमने डॉग को मिसट्रीट करा, या अगर तुमने फॉर दैट मैटर किसी डॉग के ऊपर कुछ अगर मिसट्रीट तुम देख रहे हो कि कोई खराब तरीके से बिहेव कर रहा है, डॉग को मार रहा है, तुमने देखा, जाके उसको मना करो। अगर तुमने नहीं मना करा, देख के निकल गए अगर वहां से, फॉर दैट मैटर दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट। वहां भी तुम्हारा केतु में वो कर्मा लग गया कि तुमने गलत चीज को नहीं रोका, तुम केतु की एनर्जी को हेल्प कर सकते थे, पॉजिटिव अपनी तरफ बना सकते थे, तुमने वो नहीं बनाई। बिकॉज केतु एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, एक एक अच्छी या बुरी चीज रिकॉर्ड होती है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो जब तुम्हारी महादशा आएगी तो सडन एक्सीडेंट या सडन कुछ भी, जैसे मैंने कहा डेंजरस एस्पेक्ट, कुछ ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जिससे कभी भी तुम ना छूट सको। अननेसेसरीली तुम चीजों में फंसोगे, और क्यों फंसोगे? अननेसेसरीली नहीं फंसोगे, तुमने ऐसे कारनामे किए हैं उस डॉग के साथ, उसको इतना मिसट्रीट करा है, दूसरों के डॉग्स को या स्ट्रीट डॉग्स को भी, और सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को जब तुम मिसट्रीट करते हो और अपने घर के डॉग्स को जब मिसट्रीट करते हो और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डॉग्स को, मैंने देखा है अपने बंगलोज में बाहर का जो एंट्री गेट होता है उसमें एक हेवी चेन से बांध के रखते हैं और बस एक पानी का कटोरा बाहर रख देते हैं कि गर्मी है, पानी तो रख दिया हमने, इसका ये तो बाहर रहेगा डॉग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें भी ऐसे ही बांध देना चाहिए गेट के साथ, और एक पानी का गिलास रख देना चाहिए कि तुम्हें गर्मी है, कोई बात नहीं, पानी तो वहां रखा है ना तुम्हारा। वाई? जस्ट बिकॉज इट्स अ डॉग। तो ये सब जो तुम कर रहे हो, डॉग को बाहर, डॉग बाहर घर से रखने की एनर्जी नहीं है, डॉग घर के अंदर लाके पॉजिटिवनेस क्रिएट करने की एनर्जी है। डॉग जब भी घर में होता है और हैप्पी होता है, देन सी योर फैमिली, योर ऑरा इन द हाउस, और द हाउस का ऑरा जब देखोगे इतना पॉजिटिव रहता है, जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो डॉग अपने ऊपर लेता है। केतु का ये बहुत पावरफुल ट्रांसफर एनर्जी होती है। एंड फॉर दैट मैटर डॉग्स जब घर में होते हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ लक ऑटोमेटिक। एस्ट्रोलॉजर का बोल के डॉग को लाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए लाओगे, लेकिन डॉग को अपने आप, अगर डॉग लवर हो तो लाओगे तो अपने आप मैग्नेट की चीज की तरह ये सब चीजें जो है, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, गुड लक, ये सब अपने आप आएगा। लेकिन ये सोच के लाओगे कि डॉग सिर्फ इसलिए लाना है क्योंकि ये डॉग हमको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और दुनिया भर की और बेनिफिट्स देगा, तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। टेक इट रिटन फ्रॉम मी। ओके, सो इफ यू आर नॉट अ डॉग लवर, इट इज बेटर कि उस एनर्जी को मत हाथ लगाओ, डॉग को मत हाथ लगाओ, डॉग को मत इनवाइट करो, और जो मैक्सिमम कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, बाहर के डॉग्स को फीड करो। किसी को देख रहे हो कि डॉग के ऊपर क्रूअल एक्ट कर रहा है, उसको रोको, इतना ही बहुत है। अगर इतना भी कर लोगे, यू विल बी सेफ इनफ फ्रॉम द केतु महादशा इल इफेक्ट्स। ओके, ये चीजें केतु के बारे में कोई नहीं बोलता है यूट्यूब में, हर कोई बोलता है केतु की ये पूजा करा लो, केतु की ये रेमेडी करा लो, ठीक है वो सब भी होता है, लेकिन अगर उसको बहुत फास्ट स्पीड से अपने बेनिफिट के लिए लाना है तो ये एस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है दैट केतु जो है वो कॉन्शियस को देखता है, केतु इंटेंशन पहचानता है, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसको फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना क्योंकि तुमसे स्मार्ट वो चल रहा है,
तुम आज ये करोगे, वो आज तो चुप है, लेकिन जब उसका समय आएगा तो वो इतनी बुरी तरीके से तुम्हें पटकेगा नीचे कि दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर उस रेमेडी को उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता, उसकी रेमेडी नहीं दे सकता, उसको कम कर सकता है पर उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता, उसको इरेडिकेट नहीं कर सकता, उसको कंप्लीटली मिटा नहीं सकता। और अगर जितना खराब करा होगा डॉग के साथ, अगर अपना केतु ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, तो डॉग्स को मिसट्रीट करने के बारे में कभी सोचना भी मत। और जो लोग ये कर चुके हैं आज से ही सुधर जाना। इस वीडियो के बाद अगर अक्ल होगी तो सुधर जाना, अदरवाइज जो मैंने बोला है उस ये रिकॉर्डिंग जो है इसको सेव कर लेना। जब केतु की महादशा आएगी तो सब समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या बोला था और क्यों बोला था। कुछ लोग हैं जो इस वीडियो पे हंसेंगे, तो आज हंस लेना, कल रोना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, सो द आइडिया इज दैट जो कुछ भी बोला जाएगा इस चैनल में बहुत साफ और सच बोला जाएगा। अच्छा लगे बुरा लगे, that is none of my concern. I am here to reveal the truth and डॉग्स को रिपीटेडली कह रही हूँ, मत हाथ लगाना, मत मिसट्रीट करना। अगर अपना केतु और अपने कर्मास ऑफ केतु के एनर्जी को संभालना चाहते हो, अगर अपने करियर को अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो केतु जब देता है, एनर्जी देती है तो बहुत इमेंसली देती है। देन इट गिव्स लाइक anything that you can not even imagine. Okay, so be nice with the energy of Ketu and handle it very carefully. Okay, so dogs बहुत powerful element है केतु के, and treat them well. And सबसे बड़ा रेमेडी केतु का यही है, बट वो जो करना है that is supposed to be done by the heart, not the mind. Okay, so that's about it about Ketu and relation with dog with Ketu. And next week हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब बटन हिट करो। तुम लोग वीडियो से देख रहे हो, सब्सक्राइब बटन हिट नहीं करते हो, एंड फिर नए नए वीडियोस कौन से आए हैं पूछते हो फ़ोन करके और मेल करके। सो दैट्स अबाउट इट। गुड बाय।